ये पाठ अन्नदान के महत्व को दर्शाने वाली एक कहानी है, जहाँ एक गरीब ब्राह्मण दंपति का निस्वार्थ दान धर्मराज युधिष्ठिर के महान यज्ञ से अधिक पुण्यकारी सिद्ध होता है। गरीब ब्राह्मण का दान और नेवले का सुनहरा रंग। एक पंडित जी भोजन करने बैठे। सामने थाली थी जिसमें पंडितानी ने दाल, चावल, साग, रोटी और अचार वगैरह रखे थे। पंडित जी ने भोजन शुरू ही किया था कि द्वार पर कोई भिक्षुक आ गया। उसने कहा, भिक्षाम देही, हे भैया, मैं बड़ा भूखा हूँ, कुछ भोजन मिल जाए। पंडित जी ने अत्यंत साज सम्मान से उसे बुलाया। आओ 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 भैया, आओ, आसन लगाओ। और अपनी वाली थाली पंडित जी ने उन्हें दे दी। पंडितानी जी ने जो भोजन बनाया था वो जरा सा ही था, क्योंकि घर में कुछ खास था नहीं। जितना था उसने बनाया, थोड़ी सी दाल, साग और चावल जो भिक्षा में मिला था। ब्राह्मण थे, भिक्षा मांग कर लाते और जो मिलता खाते, तो आज उनका भोजन कम था। पंडितानी के लिए थोड़ा सा अंदर रखा था। अतिथि आए, बैठे और पंडित जी की थाली में भोजन करने लगे। पंडित जी अंदर गए और पंडितानी से कहा कि थोड़ा और रोटी दो। उसने बोला कि बस ये आखिरी 2 रोटी बची है। पंडितानी के ये कहते ही बाहर बैठा अतिथि ने सुन लिया कि अब बस इनके पास 2 रोटी बची हैं। पंडित जी दोनों रोटी लेकर आए और कहा, भैया प्रसाद पाओ, एक और 2 रख दूं? उसने कहा, नहीं नहीं, अब नहीं चाहिए। वो भी समझदार था कि अब बेचारे ये क्या खाएंगे, इसलिए मना कर दिया। पंडित जी ने कहा, ना, आप हमारे अतिथि हैं, आप पेट भर के खाओ। अच्छा बोले, आपकी इच्छा है तो 1 रख दो। तो 1 रोटी रख दी और 1 रोटी बची। वो अतिथि तो बढ़िया दाल, चावल, सब्जी, 5 रोटी खाकर खुश था। पंडितानी जी ने पहले 4 रखी थी, 1 और मिल गई, उसका पेट भर गया, वो चला गया। ब्राह्मण दंपति का संतोष। अब दोनों पंडित पंडितानी बचे तो पूरे बर्तन लाकर बाहर रखे और थाली लगाई। 2 थाली लगी हैं, पीछे की बची हुई जरा सी साग और दाल भी आधी कटोरी ही बची होगी। उस समय दोनों लोगों ने थाली अपनी अपनी तैयार करी और रोटी थी 1, तो आधी रोटी पंडित जी ने रखी, आधी रोटी पंडितानी जी ने रखी, और चावल जरा सा रहा होगा तो आधा आधा उन्होंने रखा और उन्होंने प्रसाद पाया। आधी रोटी में क्या पेट भरता है? दिन भर कुछ नहीं खाया, शाम को भी कुछ नहीं मिलना, नाश्ता भी कुछ नहीं हुआ, आधी रोटी मिली। पंडित जी ने जैसे ही भोजन किया, आधी रोटी का और जरा से चावल का, और खाकर उन्होंने हाथ धुले। पहले के लोग आंगन में बाहर जाकर हाथ धुलते थे, थाली में हाथ धुलने की परंपरा नहीं थी। पंडित जी बाहर हाथ धुलने गए तो जहां उन्होंने हाथ धुला वहां एक छोटा पेड़ था। वहां पेड़ के पास एक नेवला था। नेवले का शरीर और युधिष्ठिर का यज्ञ। नेवले की पूंछ की तरफ पंडित जी के हाथ का धुलने का पानी गिरा और वो नेवले की पूंछ गीली हो गई। आधा पीछे का हिस्सा पूंछ का गीला हुआ और जैसे ही पूंछ पर पानी गिरा, उसके पूंछ का रंग सोने जैसा हो गया, सुनहरा। नेवले ने पूंछ देखी, पंडित जी से बात करी, पंडित जी, आपने पानी डाला तो मेरा देखो ये रंग सुनहरा हो गया, मेरी पूंछ सोने जैसी हो गई। आप एक काम करो, मेरे पूरे शरीर में पानी डाल दो, मैं सुंदर हो जाऊंगा। पंडित जी बोले, मैंने तो अपना हाथ धुल लिया। नेवले ने कहा, महाराज, ये बताओ कि आपके पानी डालने से मेरा ये शरीर का रंग कैसे बदल गया? अब मुझे पूरा शरीर सोने का करना है, पूरा शरीर सोने की तरह चमके मेरा। आधा हो गया, आधा बताओ कैसे होगा? कल मैं आऊं, आप मेरे ऊपर फिर हाथ धुल देना। पंडित जी बोले, नहीं, अब तुम जाओ धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में। धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ कर रही हैं, उस यज्ञ में ब्राह्मण लोग भोजन कर रही हैं। जाओ जहां ब्राह्मण लोग भोजन करके हाथ धुलेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर सबको अन्नदान कर रही हैं, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। जाओ, यदि तुम्हारा किसी ब्राह्मण के हाथ धुलने के जल से यदि तुम्हारा शरीर सोने का हो जाए तो समझ लेना कि धर्मराज का यज्ञ पूरा हो गया। वह नेवला बड़ा खुश धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में पहुंचा और जहां सारे ब्राह्मण भोजन करते और पानी से हाथ धुलते, एक अलग जगह पर नेवला जाकर वहीं बैठ गया। हजारों नहीं, लाखों ब्राह्मणों ने हाथ धोए, लाखों लोगों ने प्रसाद पाया, लेकिन नेवले का रंग सुनहरा नहीं हुआ। श्री कृष्ण का स्पष्टीकरण। संतोषी दान का महत्व। जब सारे ब्राह्मण खाकर चले गए तो राजाओं की सभा लगी। अर्जुन ने बोला, भीम भैया ने बोला, देखो, आज तक के इतिहास में इतना बड़ा अन्नदान जितना बड़ा धर्मराज युधिष्ठिर ने किया, जितना बड़ा यज्ञ युधिष्ठिर ने किया, आज तक किसी ने नहीं किया। इतना बड़ा यज्ञ, इतना बड़ा अन्नदान, इतना सारा सोना, चांदी, हीरा, मोती दान दिया युधिष्ठिर जी ने। तब नेवला बोल पड़ा, भीम भैया चुप रहो, कोई यज्ञ नहीं हुआ यहाँ। यज्ञ तो एक ब्राह्मण के घर में हुआ था। भीम भैया ने पूछा, तुम कौन हो? नेवले ने कहा, भैया मैं तो नेवला हूँ। तो तुम्हारा ये शरीर सुनहरे का कैसे है? तुम्हारे ये बाल सोने जैसे चमक रहे हैं, कैसे? उसने कहा, महाराज, यहाँ पास में एक गांव है, उस गांव में एक पंडित पंडितानी रहते हैं।
पंडित जी ने हाथ धोया तो उनके हाथ धोने का जो पानी गिरा वो मेरे शरीर पर गिरा तो मेरा शरीर सोने का हो गया आधा। और उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर के यज्ञ में जाओ, यदि तुम्हारा पूरा शरीर सोने का हो जाए तो समझ लेना कि उनका यज्ञ पूरा हो गया। और सुनो, तुम्हारा कोई यज्ञ पूरा नहीं हुआ। मैं तब से बैठा गीला होता रहा, मेरा शरीर सोने का नहीं हुआ। और तुम कह रहे हो कि धर्मराज ने इतना बड़ा यज्ञ किया, इतना दान किया, वो पंडित जी ने जो हाथ धोए तो मेरा शरीर बदल गया, और तुम्हारे यहाँ तो इतने ब्राह्मण खाए, कुछ नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण भी उस सभा में बैठे थे, वे मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन गए, हे श्याम सुंदर, ये आप ही जानो, ये नेवला क्या कह रहा है, आप बताओ कि यज्ञ पूरा हुआ कि नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, सुनो, अभी आपका यज्ञ पूरा नहीं हुआ, इसलिए इसका शरीर सोने का नहीं हुआ। हो जाएगा पूरा तो इसका शरीर निश्चित सोने का होगा। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, युधिष्ठिर जी ने जितना बड़ा यज्ञ किया, आज तक इतना बड़ा यज्ञ किसी ने नहीं किया, तो इसका आधा शरीर सोने का कैसे हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ। तब भगवान कृष्ण बोले, नेवला, तू ही बता। तब नेवले ने बताया, महाराज, मैं वहाँ गया, पंडित जी भोजन करने बैठे थे, कोई अतिथि आया तो अपनी थाली खिसकाई और आधी रोटी खाई, और संतोषजनक भाव से उन्होंने अतिथि को भोजन कराया, और जितना मिला ईश्वर का धन्यवाद देकर बिना शिकायत के और प्रसन्नता से दोनों पति पत्नी आनंद से थे। उन संतोषी ब्राह्मण भक्त ब्राह्मण का हाथ का जब धोवन मेरे शरीर पर पड़ा तो मेरा शरीर आधा सोने का हो गया। अर्जुन बोले, प्रभु ये क्या है। भगवान बोले, अर्जुन, तुम्हारे भाई ने करोड़ों रुपए खर्च करके जो यज्ञ किया, उस यज्ञ से तुम्हारे भाई को जितना पुण्य नहीं मिला, उससे ज्यादा पुण्य उस ब्राह्मण को एक भूखे को भोजन कराने से मिल गया। क्योंकि तुम्हारे पास तो करोड़ों हैं तो तुम करोड़ों खर्च कर रहे हो, पर ब्राह्मण के पास तो एक थाली भोजन ही था, 4-6 रोटियां ही थीं, लेकिन उसने अपना संपूर्ण दान कर दिया, सर्वस्व दान कर दिया। उसकी तो सर्वस्व के नाम पर इतना ही संपत्ति थी, थाली में भोजन, यज्ञ की पूर्णता और अन्नदान। अर्जुन बोले, अब ये बताओ, इसका शरीर कैसे सोने का होगा। बोले, आपके राज्य में कोई भूखा है, जाओ पहले खोज करो। खोज किया तो पता लगा कि जंगल में एक महात्मा भूखे बैठे हैं। धर्मराज का यज्ञ सब ब्राह्मण भोजन कर लिए, पर एक ने नहीं किया, तो अभी यज्ञ पूरा नहीं हुआ। उस महात्मा को बुलाया गया, निवेदन किया गया, और जब वो आए और उन्हें भोजन कराया गया, और जब उन्होंने हाथ धुले तो उनके हाथ का धोवन इसके शरीर पर जाकर पड़ा, तो इसका पूरा शरीर सोने का हो गया, एक सा हो गया, पीछे से आगे तक सुनहरा हो गया। तब नेवला बोला, युधिष्ठिर, आपका यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ कब पूरा हुआ? जब भोजन कराया। कोई भी यज्ञ कर लो साहब, जब तक अन्नदान नहीं करोगे वो यज्ञ पूरा नहीं होगा। सबसे बड़ा यज्ञ अन्नदान ही है। आप और किसी यज्ञ में उलझो मत, आप सीधा किसी भूखे को भोजन करा दो, वही सबसे बड़ा यज्ञ है। खान पान और स्वास्थ्य पर उपदेश। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में रोज सेवा का यज्ञ होता है, जहाँ संतों को भरपेट भोजन कराया जाता है। आप भी अपनी बेटी के नाम से, बेटे के नाम से अन्नदान जरूर करिए और इस अन्नदान की सेवा से जुड़िए। मरने के पहले गौदान, भागवत और अन्नदान, ये 3 काम कर लेना। भारतवासियों का भोजन सुधर जाए तो बीमारी आज ही समाप्त हो जाए। 100 में से 80 बीमारियां ही नहीं हैं, वो आपके खान पान का संतुलन बिगड़ जाने का परिणाम है। सिंपल खाने का हिसाब होना चाहिए, कितना खाना है, क्या खाना है। सबसे अच्छा होता है सुपाच्य भोजन। यदि आप रोटी एक बार में 4 खाते हैं तो एक बार में 4 रोटी मत खाइए, एक बार में 2 रोटी खाइए, 2 घंटे बाद 2 रोटी और खा लीजिए। ज्यादा खाइए पर एक बार में ना खा लीजिए, पेट भर के थोड़ा थोड़ा गैप में खाइए। सुबह नाश्ता थोड़ा सा खाइए। कुछ लोग पेलते जाते हैं, यहाँ तक भर लेते हैं, ऐसा लगता है इनको कभी दोबारा मिलेगा ही नहीं। कोई ढंग ही नहीं खाने का और फिर मरते रहते हैं, पड़े बीमार। भोजन की मात्रा और सब्जी पकाने का तरीका। खाने में इतनी भी जगह नहीं छोड़ते चूर्ण खाने की, इसलिए 10 रोटी खाओ, प्रॉब्लम नहीं है, पर 10 रोटी 2-2 घंटे, 3-3 घंटे के अंतर में खाओ, तो शरीर स्वस्थ भी रहेगा, एनर्जी भी पर्याप्त मिल जाएगी और आप बीमार कभी नहीं पड़ेंगे। और रात्रि को तो मत खाइए, 6-7 बजे तक खा लीजिए। रात्रि का भोजन त्याज्य है, त्याग दीजिए, कभी कभी तो माफ है। ज्यादा से ज्यादा ककड़ी खाओ, टमाटर खाओ, सलाद इत्यादि खाओ। रोटियां चावल कम खाओ, दाल सब्जी ज्यादा खाओ। सब्जी ऐसी होनी चाहिए कि 90% सब्जी पक जाए, 10% कच्ची रहे। सब्जी पूरी नहीं पकनी चाहिए। क्या होता है, वो सब्जी यदि कच्ची है 10%, तो जो उसके पोषक तत्व हैं वो मरे नहीं हैं, वो आपको जाकर शरीर में ताकत देंगे। और सारी पक गई तो जो उसके पोषक तत्व हैं वो भी तो नष्ट हो जाते हैं। आग तो सबको ही जला देती है। आजकल हमारी माताएं दाल कुकर में बना लेती हैं, 5-5 सीटी, इतना टेम्परेचर उस दाल का हो गया,
अब जो दाल तुम्हारी बची उसमें बचा ही क्या। जो उसके दाल के पोषक तत्व थे सब तो तुम्हारी कुकर की सीटी, इतना ताप दिया तुमने, इतना तपाया, नष्ट हो गया। इसलिए दाल वाल खुले बर्तन में पकाया करो, मिट्टी के बर्तन हो, स्टील का बर्तन हो, खुला हो। माना कि गैस ज्यादा लगती है उसको पकने में, कुकर में जल्दी जल्दी पक जाती है दाल, पर वो 15 मिनट में पक तो जाती है पर उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। फिर वो चीजें आप खाते हैं, समय के पहले बुढ़े हो जाते हैं। डॉक्टर के पास पैसे जो तुमने गैस बचाई है 15 मिनट की, वो डॉक्टर को चली जाती है। लोग गैस बचाते हैं कि चलो कुकर में जल्दी काम हो जाता। काम जल्दी नहीं होता, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा फल का सेवन करो, ज्यादा से ज्यादा जूस का सेवन करो। लौकी कच्ची खाया करो, लौकी का जूस पिया करो। टमाटर कच्चे खाया करो, चुकंदर खाया करो, ककड़ी खाया करो। शुद्ध चीजें थीं, शुद्ध खानपान था, इसलिए सब स्ट्रांग होता है। जितना खानपान बिगड़ जाएगा, शरीर का संतुलन उतनी जल्दी समाप्त हो जाएगा।